Miscellaneous exercise on chapter 15. Question number 1. The mean and variance of 8 observations are 9 and 9.25 respectively. If 6 of the observations are 6, 7, 10, 12, 12 and 13, find the remaining 2 observations. तो जो 2 observations हमें find out करनी है वो हम assume कर लेंगे. Let the remaining 2 observations be x and y. तो अब मीन क्या होगा? मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू 6 + 7 + 10 + 12 + 13 और 2 नंबर्स हमने एक्स और वाई माने हुए हैं. टोटल ऑब्जर्वेशन उसने दे रखी हैं 8 है और ये ऐड करके मेरे पास आ गया 60 + x + y अपॉन 8. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि मीन दिया हुआ है. मीन की वैल्यू 9 पुट कर दो तो 9 इज इक्वल टू 60 + x + y अपॉन 8 इम्प्लाइज 60 + x + y इज इक्वल टू 72 और यहाँ से x + y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12. ये आ गई इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब उसने वेरिएंस भी हमें दे रखा है 9.25. वेरिएंस इज इक्वल टू 9.25 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है xi - x बार होल स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू 8 है. यहाँ मीन भी पुट कर दो. मीन हमें पता है xi - 9 होल स्क्वायर अपॉन 8. अब xi क्या है? ये जो ऑब्जर्वेशन इसने दी थी तो अब हम xi की वैल्यूज़ पुट करेंगे. ये है 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 7 - 9 होल स्क्वायर 10 - 9 होल स्क्वायर 12 - 9 होल स्क्वायर प्लस 12 - 9 होल स्क्वायर 13 - 9 होल स्क्वायर and x - 9 होल स्क्वायर प्लस y - 9 होल स्क्वायर अपॉन 8. तो ये इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है. सॉल्व करके मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी मैं वो लिख रही हूँ. तो वो इक्वेशन होगी मेरे पास एक्स स्क्वायर, इसको भी यहाँ मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 80. जब इसको ओपन करोगे यहाँ से आएंगे आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये 2 टर्में आएंगी. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 80 आ गई मेरे पास इक्वेशन. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब लेके चलो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लेके चल रहे हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80 आया. देयरफॉर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर -2xy, ये मैं लेके चली एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर -2xy. जब मैं इसको ओपन करूँगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा, वो उससे कट जाएगा. यही वैल्यू है, मीन्स इसकी वैल्यू मेरे पास 80 है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80. अब ये इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास है एक्स प्लस वाई मेरे पास 12 है. 12 स्क्वायर -2xy इज इक्वल टू 80 और यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2xy की. तो 2xy की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है. 2xy इज इक्वल टू 64. ये यहाँ से आ गई वैल्यू 2xy इज इक्वल टू 64. नाउ x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 80 है मेरे पास और -2xy की वैल्यू -64. ये आ गया 60. तो यहाँ से अब मैं x माइनस वाई फाइंड आउट कर सकती हूँ. वो कितना आ गया? +-4. मुझे x माइनस वाई ही निकालना था क्योंकि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है. तो मुझे x और y निकालने के लिए ये इक्वेशन चाहिए थी x माइनस वाई में. अब इन दोनों इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है. सॉल्विंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो इनको जब ऐड करोगे y कट गया, यहाँ से वैल्यू आ गई मेरे पास 2x इज इक्वल टू 16 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू पुट कर दो
किसी भी क्वेश्चन में, चाहे आप इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। ये एक पेयर आ गया मेरे पास वैल्यूज़ का। दूसरी x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, क्योंकि ये दो साइन थे तो एक साइन मैंने यहाँ ले लिया। अब माइनस के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर से मैंने इसको ऐड किया तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 8 इम्प्लाइज x इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 आ गई तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 8 आएगी। यहाँ किसी भी क्वेश्चन में पुट करके निकाल दो तो ये आगे मेरे रिक्वायर्ड नंबर। तो देयरफॉर remaining terms are 4 and 8 और 8 and 4। ठीक है, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो सेकेंड क्वेश्चन सेम इसी की तरह है, वो आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 4 रिस्पेक्टिवली। अब मीन दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, सिग्मा दिया है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस आ जाएगा मेरे पास। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज़ मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। देन फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस। लेट द ऑब्जर्वेशंस बी x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। 6 दी थी, 6 मान ली मैंने। मीन क्या होगा, समीशन एक्स आई इक्वल टू 1 to 6 अपॉन n की वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 ऑब्जर्वेशन थी और मीन भी मुझे दिया हुआ है 8। तो 8 इज इक्वल टू समीशन एक्स आई अपॉन 6 इम्प्लाइज समीशन आई इक्वल टू 1 to 6। इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 48। ऑन मल्टीप्लाइंग each observation by 3 we get the new observations are। अब हर एक ऑब्जर्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x1, 3x2, 3x3, 3x4, 3x5 एंड 3x6। अब इनका मीन निकालना है तो इसको मैं नाम दूंगी न्यू मीन। न्यू मीन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 3xi, ऑब्जर्वेशन उतनी ही है 6 विच इज़ इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, समीशन से बाहर आ गया, xi अपॉन 6 और इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है, इसको नंबर 1 दे दो। इसकी वैल्यू है 48 अपॉन 6 और ये आ गया मेरे पास 24। यहाँ मैंने यूज़ कर लिया बाय यूजिंग 1, इसकी वैल्यू डाल दी तो x बार आया मेरे पास, न्यू मीन मेरे पास आ गया 24। अब मुझे वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो उसके लिए मुझे वेरिएंस चाहिए। वेरिएंस ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 3xi माइनस यहाँ पे होता है x बार, कौन सा लेना है, न्यू वाला, क्योंकि मैं न्यू निकाल रही हूँ और उसकी मैं वैल्यू निकाल चुकी 24 होल स्क्वायर अपॉन n। अब यहाँ से जब 3 मैंने बाहर निकालना है तो वो स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, मीन्स 9 बाहर आ गया। समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 xi माइनस 8 होल स्क्वायर अपॉन 6 विच इज़ इक्वल टू 9 इंटू, और ये क्या है, ये है मेरा वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशंस, जो पहले ऑब्जर्वेशंस थी। xi माइनस 8 जो है मेरा मीन था, ओल्ड मीन था, तो इतना पोर्शन जो है ये है मेरा वेरिएंस 9 इंटू, और ओल्ड ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन दी है उसने मुझे 4, तो वेरिएंस कितना होगा 16, ये आ गया 144 वेरिएंस आ गया। तो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इसका रूट विच इज़ इक्वल टू 12। तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन
एंड मीन ही उसने बोला था हमें निकालने को। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपने होमवर्क करना है इसी की तरह, थर्ड की तरह। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 2 respectively, means mean और standard deviation given है। On rechecking it was found that an observation 8 was incorrect. Calculate the correct mean standard deviation in each of the following cases। कि एक ऑब्जर्वेशन मेरी गलत है। इफ़ रॉन्ग आइटम इज़, इसको दो तरीक़ों से सही करना है। इफ़ द रॉन्ग आइटम इज़ ओमिटेड तो हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। एंड इफ़ इट इज़ रिप्लेस्ड बाई 12, कि करेक्ट से अगर हम उसे रिप्लेस कर दें तब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा मेरा। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं व्हेन रॉन्ग आइटम इज़ ओमिटेड। तो सबसे पहले हमने मीन का फार्मूला समीशन एक्स आई अपॉन एन, और मीन उसने मुझे 10 दिया हुआ है। 10 इज इक्वल टू समीशन एक्स आई, और ये 20 ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ से मेरे पास मीन की वैल्यू आ गई 200, आई की वैल्यू 1 to 20 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास। अब है फर्स्ट, सिंस द रॉन्ग आइटम विच वॉज 8 हैज़ बीन ओमिटेड, उसको हमने वहाँ से डिलीट मार दिया। तो उस केस में करेक्ट मीन क्या होगा। देन द करेक्ट मीन समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई में से मैंने वो एक ऑब्जर्वेशन माइनस कर दी क्योंकि हम ओमिट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 19। नीचे 20 था लेकिन वहाँ से भी जब हम एक ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं तो वो मेरे पास 19 रह जाएंगी। तो देयरफॉर करेक्ट मीन इज इक्वल टू, ये मैंने निकाला हुआ है 200 माइनस 8 अपॉन 19, 192 अपॉन 19, और ये आ जाएगा 10.11। ये आया मेरा करेक्ट मीन। नाउ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालनी है तो उसके लिए मुझे वेरिएंस चाहिए। नाउ वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन 20, एन की वैल्यू मैंने पुट कर दी, विच इज़ इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन 20 माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, ये हमने सेपरेट कर लिया। इसको जब ओपन करेंगे तो ये आएगा मेरे पास, इसको ओपन करके, सिंस इनकरेक्ट मीन and variance, incorrect mean and variance are given as 10 and 4, so summation एक्स आई स्क्वायर अपॉन 20, ये हमने पीछे निकाला हुआ है इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, इसको सॉल्व किया हुआ था हमने। एक्स बार की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने 10 स्क्वायर, और ये मुझे इनकरेक्ट वेरिएंस उसने दिया है 4, तो ये मैं वेरिएंस में पुट कर रही हूँ। तो वेरिएंस में यहाँ वैल्यू डाल दी मैंने 4। यहाँ से आपने समीशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो समीशन एक्स आई स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 2080। ये सॉल्व करके आ गया समीशन एक्स आई स्क्वायर। अब मुझे निकालना है करेक्ट वेरिएंस। करेक्ट वेरिएंस समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 19, क्योंकि एक हम ओमिट कर रहे हैं वहाँ से, एक्स आई माइनस 10.11। करेक्ट मीन है मेरा, ऊपर हमने निकाला हुआ है, करेक्ट मीन है मेरा 10.11। तो फॉर्मूला क्या आता है, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन 19, क्योंकि एक टर्म हमने इसमें से निकाल दी है, हम वो वाला केस कर रहे हैं इसलिए 19 वैल्यूज़ हैं टोटल। समीशन एक्स आई समीशन आई इक्वल टू 1 to 19 एक्स आई स्क्वायर अपॉन 19 माइनस 10.11 होल स्क्वायर, वही ऊपर वाला लगा दिया फार्मूला, समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर फिर से हम यूज़ कर लेंगे, एंड विच इज़ इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। अब इसमें से भी मैंने 8 स्क्वायर माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन आपको माइनस करनी है,
तो एक्स आई स्क्वेयर में से मैंने वो 8 स्क्वेयर माइनस किया विच अपॉन 19 माइनस 10.11 होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर दो। ये मुझे दिया हुआ निकाला हुआ मैंने 2080 माइनस 64 अपॉन 19 इसका स्क्वायर 10.11 होल स्क्वायर, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 3.893। तो ये आया मेरे पास मीन। यहाँ पे 20 ही होगा क्योंकि हमने यहाँ माइनस किया है, यहाँ ठीक कर लो। ये टोटल है एक्स आई सारी ऑब्जर्वेशंस करेक्ट मीन में, और उनमें से हमने ये निकाल दी 8 स्क्वायर क्योंकि एक्स आई स्क्वायर है तो ऑब्जर्वेशन भी 8 स्क्वायर होगी, और नीचे टोटल 19। अब इसका सेकंड पार्ट था व्हेन इट इज़ रिप्लेस्ड बाय 12, व्हेन रॉन्ग टर्म 8 इज़ रिप्लेस्ड बाय 12। तो करेक्ट मीन क्या होगा? करेक्ट मीन इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई में से पहले 8 माइनस किया, और वो जो करेक्ट वाली थी जो रिप्लेस किया हमने 12 वो ऐड की, तो यहाँ पे टोटल 20 ही रहेगा क्योंकि हमने डाल भी दी है इसके बदले। तो एक्स समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई अपॉन 20, और ये सॉल्व करके मेरे पास बना +4/20 विच इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर दो। अब वैल्यू 200 सबसे पहले जो हमने निकाला था मीन वो पुट किया है 20 वाला, अपॉन 20 + 1/5 10 + 0.2 इज इक्वल टू 10.2। ये आ गया मेरा करेक्ट मीन। अब मुझे निकालना है करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंस इनकरेक्ट mean and since incorrect mean and variance are given as 10 and 4, so therefore summation x I square I equal to 1 to 20 upon 20 n था माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार मीन्स मीन हमें दिया है 10 का स्क्वायर, और ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, तो ये वेरिएंस मुझे दे रखा है यहाँ पे 4। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है मैंने, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई स्क्वायर, और वो आएगा 2080। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ समीशन एक्स आई स्क्वायर, समीशन एक्स आई स्क्वायर की करेक्ट वैल्यू क्या होगी? 2080 में से हमने 8 का स्क्वायर माइनस किया, ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर है यहाँ पे, और मैंने 12 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास सॉल्व करके आया 2160। करेक्ट वेरिएंस, करेक्ट वेरिएंस क्या होगा? समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई स्क्वायर अपॉन 20 माइनस करेक्ट मीन 10.2 का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली हुई है 2160 अपॉन 20 माइनस 10.2 का होल स्क्वायर, और ये सॉल्व करके आया 3.96। तो ये तो वेरिएंस था। अब मुझे निकालना क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो वो क्या होगा 3.96 का रूट विच इज़ इक्वल टू 1.99 अप्रॉक्सीमेटली। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, the mean and standard deviation of a group of 100 observation were found to be 20 and 3. Mean and standard deviation दिया है। Later on it was found that 3 observation were incorrect, which were recorded as 21, 21 and 18. Find the mean and standard deviation if the incorrect observations were omitted. तो इसी तरह का क्वेश्चन है, पहले ही केस इसमें पूछा हुआ है। तो मीन एक्स बार क्या होता है? समीशन एक्स आई अपॉन एन। तो यहाँ से मीन मुझे एक्स बार मीन उसने दिया भी था, मीन था मेरे पास 20, तो यहाँ मैंने वैल्यू डाल दी।
समीशन एक्स आई, ऑब्जर्वेशन मेरे पास 100 है, तो दिस थिंग एम्प्लाइज समीशन एक्स आई की वैल्यू आ गई 2000। इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ समीशन एक्स आई, ये मेरी इनकरेक्ट वैल्यू आई। अब मुझे करेक्ट निकालनी है। करेक्ट वैल्यू ऑफ समीशन एक्स आई, करेक्ट वैल्यू में से मैंने वो ओमिट वाला केस कर रहे हैं हम, तो मैंने माइनस कर देनी है। उसने दी हुई है कौन कौन सी करेक्ट है, 21, 21 एंड 18, ये आ गया 1940। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन 1940, और उसमें से टोटल 100 है, उसमें से 3 हमने निकाल भी दिए हैं 97, तो ये आ गया मेरे पास 20 करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन। अब वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, ये फार्मूला याद रख लेना, हम बार बार इसी को यूज़ कर रहे हैं। वेरिएंस उसने दिया है मुझे, उसने मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन दी है 3, तो वेरिएंस कितना होगा 9 इज इक्वल टू समीशन एक्स आई स्क्वायर, ऑब्जर्वेशंस मेरे पास 100 हैं, और ये मैंने मीन उसने दे ही रखा है, इनकरेक्ट वाला लिख रहे हैं हम 20 का स्क्वायर। यहाँ से समीशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 40900, ये मेरी इनकरेक्ट वैल्यू है। इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ समीशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 40900। मुझे निकालनी है करेक्ट वैल्यू ऑफ समीशन एक्स आई स्क्वायर, वो क्या होगी 40900 में से 21 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, जो 3 उसने वैल्यूज़ बोली थी उनके स्क्वायर्स हमने यहाँ से माइनस कर देना है, तो ये आ गई वैल्यू। नाउ करेक्टेड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 39694 अपॉन, अब नीचे टोटल कम हो जाएगा, 100 था, 100 में से 3 वैल्यूज़ निकाल दी, माइनस एक्स बार स्क्वायर था, और एक्स बार है मेरे पास 20 का स्क्वायर। ठीक है, ये करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन मेरी आई थी, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी 20, विच इज़ इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेना है, ये आएगा 9.22। नाउ स्टैंडर्ड करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 9.22 रूट, विच इज़ इक्वल टू 3.04। तो देयरफॉर करेक्ट मीन आ गया मेरे पास 20 एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 3.04। दैट्स ऑल।